हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ। मैं बात करूँगा कि एग मार्क नेट क्या है ये बेसिकली और किस चीज़ को बिलोंग करता है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेक ब्लू, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मार के खोलेंगे तो आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको ये है सब्सक्राइब बटन के ऊपर जाके जो है दोस्तों क्लिक मारना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी हम नई वीडियो बनाते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जाते हैं। अगर आप मोबाइल से देखते हैं तो मोबाइल से भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोबाइल से अगर आप वीडियोस देखते हैं तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग मार्क नेट है क्या बेसिकली? ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा जिन लोगों को समझ में आ रहा है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है और इसका बेसिकली फुल फॉर्म दोस्तों है एग्रीकल्चर मार्केटिंग नेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इसके बारे में जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये जो भी मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपको मेरे www.techblue.com जो मेरा ब्लॉग साइट है उस पर भी मिलेगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पूरा डाटा डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। इंडिया में आपको पता ही है एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारे कंट्री का। और आप कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक जीडीपी का 16% जो है एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हमारे जीडीपी 16%। तो अब दोस्तों अब एक चीज़ आती है, वो चीज़ ये आती है कि ना कि अब मान लीजिए मुझे जैसे किसी कमोडिटी का, ठीक है, और प्राइस जानना है। फॉर एग्जांपल किसी भी मान लीजिए दाल का, चावल का प्राइस जानना है और मुझे जानना है कि इस समय लाइव कितना चल रहा है, मतलब आज के दिन कितना रहा, कल कितना रहा या फिर परसों कितना रहा। और मुझे जानना है पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कि इस लोकेशन पे इस मंडी में क्या भाव है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों? तो ये इसके बारे में मैंने और भी जैसे पहले बताई थी एक दो वेबसाइट्स, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है एम किसान के बारे में है और नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल या जो भी जिसके बारे में भी बताया उसमें तो है ही। लेकिन ये पोर्टल जो है बिल्कुल इसी काम के लिए बनाया गया है कि इसमें इंडिया में जितनी भी मंडीज़ हैं, इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर मार्केट हैं, ठीक है, वो सब इससे जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के। और कहीं भी कोई भी सामान जो है जैसे किसान लेके आते हैं तो वो कितने प्राइस में मंडियां खरीद रही हैं, ठीक है, मंडीज़ खरीद रही हैं और कितने प्राइस पे वो बिक रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी। चाहे वो कोई भी सीरियल हो, मतलब राइस, गेहूँ या कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इंडिया में जितनी मंडीज़ है, जितने भी शहरों में, वो सब इससे ज़्यादातर कनेक्टेड है। तो ज़्यादातर अपना डेटा जो है सिंक करती हैं इसमें, यहाँ पे अपडेट होता रहता है। और यहाँ से आप ट्रेंड निकाल सकते हैं कि पहले कितना था, अब कितना हुआ, ग्राफ वाइज, चार्ट वाइज आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो मैं आप लोगों को वही बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। इसके बेनिफिट्स वगैरह जैसे ये है कि दोस्तों ये एक कलेक्शन है, जितने भी मंडियों से जो भी डाटा आता है उसको एक जगह कलेक्ट करके पोर्टल बनाया गया है। तो एक तरीके से एक कलेक्शन है नेशन वाइड जो मार्केट है एग्रीकल्चर का, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन का। दूसरी चीज़ है यहाँ पे मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मंडियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, आप लोग देख सकते हैं इजीली कि किस शहर में कौन सी मंडी है, ठीक है, और किस मंडी में क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है। मतलब ये सब चीज़ें भी इन्फॉर्मेशन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कितनी बड़ी मंडी है, क्या है, और अनाज कितना आता है, कितने टन आता है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो डेटा है ये इम्पोर्टेंट फार्मर्स के लिए तो है ही कि भाई अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ उगा रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए बेकार है ना वो चीज़। मतलब मान लीजिए मैंने कोई ऐसी चीज़ उगाई लेकिन मेरे आसपास जो भी मंडी है वहाँ पे उसके दाम बहुत कम है। आप पुराना ट्रेंड निकाल के देख सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का। तो मैं वहाँ पे क्यों बेचूंगा? मैं ऐसी जगह बेचूंगा ना जहाँ पे उसकी कीमत ज़्यादा है। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख के जो है फार्मर अपना जो थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि सब नॉलेजेबल नहीं होते, सभी नॉलेजेबल होते हैं, बट थोड़े से जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इस चीज़ को समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जो ये सब इन्फॉर्मेशन लेके थोड़ा सा समझ के जो किसान है काम करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज़, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी है जो लोग कमोडिटी मार्केट में डील करते हैं।
मतलब आप लोगों को पता ही है शेयर्स के बारे में, तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है दोस्तों, उसमें शेयर्स किसी कंपनी के बिके या खरीदे भी जाते हैं। इसके अलावा डॉलर और इन सब की ट्रेडिंग भी होती है, डॉलर है, पाउंड है, जितनी भी करेंसी होती है। इसके साथ साथ एक होता है दोस्तों कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट जैसे इंडिया में MCDEX करके है, ठीक है। तो उस कमोडिटी मार्केट में दोस्तों गेहूं है, और आपका कहना चाहिए चावल है, या जो भी बड़े बड़े जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं जैसे, तो वो खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब उनको एक्चुअल में खरीदा बेचा नहीं जाता है, उनको पेपर पे खरीदा बेचा जाता है, लेकिन उनका गोदाम है जहाँ पे वो सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनके ऊपर वो डीलिंग होती है। वो MCDEX करके इंडिया में एक संस्था है, वो उसका बेसिकली कार्यपालन करती है। मतलब उसको गोदाम्स में उतना उतना अनाज रख के रखती है, और वो पेपर के तौर पे, मतलब मैंने आज 50 किलो 50 टन ये जो है गेहूँ खरीद लिया, अब उसकी कीमत जो है मान लीजिए अप्रैल में जाके या फिर कहना चाहिए नवंबर में जाके बढ़ जाती है। मतलब मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का कब बढ़ती है। तो मैं उस समय जो है पेपर पे ही है मेरे कि मैंने 50 टन खरीद रखा था, तुरंत आप जाके उस मार्केट में बेच दीजिए। तो उन लोगों के लिए, जो लोग इस मार्केट में डील करते हैं, उन लोगों के लिए पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले दो पोर्टल और थे जो कि पुराने थे, उनको अपडेट कर दिया गया, ये नया पोर्टल बना है। तो इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, मैं आप लोगों के सामने ले चलूँगा अभी। ये देखिए आप, तो ये है दोस्तों नया वाला पोर्टल, और नीचे जो दो पोर्टल हैं वो दोस्तों पुराने हैं। DMI वाला काफ़ी पुराना है, उसके बाद एक अपडेट आया एगमार्क.NIC वाला, वो थोड़ा लेटेस्ट था। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है इस समय, ये agmarket.gov.in। तो मैं आपको पुराना वाला ऐसे ही ज़रा हाईलाइट करने के लिए दिखा देता हूँ। दोनों ही खोल लेते हैं हम। यहाँ पे आपको इतनी दोस्तों जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो DMI वाला पोर्टल है, ये बेसिकली आपका जो है इसमें स्कीम्स वगैरह मिलेंगी, और ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो ये सारा काम करता है इंस्पेक्शन का, मार्केटिंग का, उसकी ये मेनली वेबसाइट है। तो ये अभी भी चल रही है नो डाउट, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी है। पुरानी इन द सेंस क्या, DMI पोर्टल बोला जाता है इसे। तो मैं इसे ये तो नहीं कहूँगा कि पुरानी है, ये अभी भी चल रही है, आउटडेटेड नहीं है। लेकिन एग मार्केट का जो पोर्टल है वो यही वाला है आपका, ठीक है। तो DMI पोर्टल मैं अलग से लिख देता हूँ। तो ये जो संस्था इस चीज़ का ध्यान रखती है, ये उसका पोर्टल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट स्कीम्स वगैरह आपको मिल जाएंगी DMI पोर्टल पे, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये एग मार्कनेट पोर्टल पे भी ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी यहाँ पे अगर आप आते हैं। ओल्ड वाला जो एग मार्कनेट का पोर्टल था वो ये था दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। ये बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ है, इसमें भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ से भी इन्होंने बता दिया है कि एक्सेस न्यू रिवैम्प्ड एग मार्कनेट पोर्टल। तो यहाँ पे आप क्लिक मार लीजिए, नहीं तो आप जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। आपको क्लिक मार के थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, किसान कॉल सेंटर का नंबर दिया, सब कुछ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन जो नया पोर्टल है वो थोड़ा सा ज़्यादा लुक वाइज अच्छा है। तो मैं जो है उसको ही खोल लेता हूँ सीधे, agmarknet.gov.in। अब हम इसको जो है इन्फॉर्मेशन को बंद कर देते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ले चलूँगा। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा पोर्टल। इसमें आपको किसी भी कमोडिटी का प्राइस जानना है, ठीक है, पुराना या आज का। अगर आज का अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, पुराना जानना है तो पुराना भी आ जाएगा, जितना भी पुराना आप चाहें। तो प्राइस पे क्लिक मारिए, यहाँ से आप कमोडिटी सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सर्च करे, लेकिन मुझे, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम मिली, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ कमोडिटी, वो उस मार्केट में ना बिकी हो, ठीक है, नहीं बिकती हो सकता है। तो ये अगर जिनको इन्फॉर्मेशन है वो इजीली सर्च मारेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि मान लीजिए दिल्ली में जो आज़ादपुर मंडी है उसमें ये चीज़ बिकती है, तो मुझे उसका पुराना डेटा निकालना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ प्राइस वाइज। मैं जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज़ ले लेता हूँ, पोटैटो ले लेते हैं हम। कहाँ गए पोटैटो? ये रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से दिल्ली का ही चुन लेता हूँ, NCT ऑफ दिल्ली है ये। डिस्ट्रिक्ट में अभी देखिए यहाँ पे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम दिल्ली चुनते हैं। मार्केट में अब हम जैसे है आज़ादपुर चुन लेते हैं, और यहाँ पे डेट हम जो है 20 तारीख डाल देते हैं। 20 क्यों, हम थोड़ा सा ज़्यादा पुराना 17 तारीख से डाल देते हैं, और आज की डेट तक का, और गो पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आज़ादपुर मंडी का डेटा यहाँ पे सारा का सारा रेप्लिकेट होता है। अब ये देखिए, ये जो है प्राइस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्राइस पर कुंटल इतना है, मैक्सिमम प्राइस इतने तक का बिका है, आप समझ रहे हैं, और मॉडल प्राइस इतना है,
तो ये जो जो लोग इन चीज़ों में डील करते हैं उनको समझने में ये चीज़ें आसानी होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इजीली, प्राइस है, अराइवल आप सर्च कर सकते हैं कि कितना आया है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके लेफ़्ट से लेके चलता हूँ, जैसे तो मैं होम पे ही चलते हैं हम पहले। तो डीएमआई पोर्टल जो मैंने बताया ये वही वाला पोर्टल है, उस पर ये रीडायरेक्ट हो जाएगी साइट। मैं जैसे राइट क्लिक मार के ओपन लिंक कर लेता हूँ तो ये डीएमआई वाले पोर्टल पे ही चली जाएगी गवर्नमेंट के। मार्केटिंग बोर्ड पे हम जाते हैं जैसे, तो आपको यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंडिया में मार्केटिंग बोर्ड हैं उन सब के यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश वाले पे क्लिक मारते हैं तो जो वहाँ का मार्केटिंग बोर्ड है या फिर मंडी का जो संरक्षण संरक्षण करता है टॉप लेवल का, उसका ये पूरा का पूरा दोस्तों ये लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पैडी एंट्री, यहाँ पे आप जो है जिन्हें जिससे मतलब है वो वहाँ जाके सर्च मार सकता है। तो यहाँ सबके लिंक दे रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू अगर आप गूगल वगैरह पे खोजते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च स्टडीज़ में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रिसर्च वगैरह जो लेटेस्ट हुई है या जो भी स्टडीज़ हुई हैं कि कैसे हार्वेस्ट लॉस होता है, या फिर मतलब 2002 में मतलब जो था लाल चना जो है आपका रेड ग्राम, ये लॉसेस क्यों हुए, तो उसके लिए रिसर्च मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। कमोडिटी प्रोफाइल में जाएंगे हम जैसे, तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत अच्छा सेक्शन है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ का मतलब जो भी खान पीन की चीज़ें जैसे सनफ्लावर, ग्राउंड नट, ग्रेप्स, मैंगो, तो पोस्ट हार्वेस्ट पोर्टफोलियो करके यहाँ पे सबके ना डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। अब मैं आपको जैसे मैंगो का खोल के दिखाता हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोफाइल ऑफ मैंगो, तो ये देखिए एक अलग ही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये शायद इन्फॉर्मेशन एक और पोर्टल था, एग्रीकल्चर पोर्टल पे भी मिल जाएगी आपको, लेकिन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं मैंगोज़ को रखने के लिए, ठीक है, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन है। जो लोग एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक मैंगो में कितना फाइबर, कितना फ़ैट, कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब चीज़ें लिखी हैं गवर्नमेंट की ने पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया है। और कौन कौन से देश में ये उत्पादक होता है सबसे ज़्यादा, तो जिन्हें इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल तौर पे चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि कर्नाटका में कोलार में उगते हैं, ठीक है, उत्तरांचल में उगते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, लखनऊ, फैज़ाबाद में उगते हैं, वेस्ट बंगाल में मालदा के जैसे आम मशहूर हैं तो वहाँ मालदा में उगते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं, किस वैरायटी में, किस सीज़न में कितने टाइप के मैंगो होते हैं, आप ये देखिए सबके फ़ोटो भी दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप लोग जाके खुद जिसके बारे में भी आपको जो है सर्च करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। इवन यहाँ पे वो एजेंसी भी दी गई है जिस मार्केट में जाके ये बिकते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हर किसी कमोडिटी के बारे में दे रखी है। अब जैसे मैं फूड आउटलुक में जाता हूँ दोस्तों, तो ये एक नया पेज खोलेगा और यहाँ पे बेसिकली जो है ये यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ एक पेज खोल रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे देखने का क्या है ये भी, लेकिन ये भी यहाँ से भी आपको डाटा जो है मिल जाएगा। जैसे आप देखिए नीचे फूड प्राइस मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो यूनाइटेड नेशंस कराती है उसका डेटा है, उसकी वेबसाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्री वाइज एनालिसिस आप देख सकते हैं जिन्हें दिलचस्पी है काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स निकालने में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड लिंक्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये पेज समझ चल नहीं रहा है तो शायद बाद में चल जाए। मार्केट प्रोफाइल में जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने भी मार्केट है इंडिया में, किस स्टेट में, किस सिटी में इस समय अवेलेबल है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जितनी भी मंडीज़ हैं आप देखिए यहाँ पे, और उनके कॉन्टैक्ट पर्सन, उनके रेट, उनके कमीशन कितने हैं, आप वहाँ पर जाके चीज़ अगर बेचते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ और यहाँ पे आगरा पे क्लिक मारता हूँ। आप देखिए प्रोफाइल कब अपडेट हुई है, जुलाई में लास्ट टाइम अपडेट हुई है, मतलब यहाँ पे जल्दी अपडेट नहीं करा गया है। और कुछ ऐसे हैं जिन पर डेली बेसिस पे अपडेट होती है प्रोफाइल, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे वहाँ का जो है ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है, टेलीफोन नंबर ये है, और वहाँ पे कमीशन कितना है वो सब भी दिया हुआ था एक जगह। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने एक का देखा था तो वहाँ पे उन्होंने कमीशन भी दे रखा था। और कनेक्टिविटी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है उस मंडी से, तो जो लोग सामान लेके मतलब स्टेशन उसके थ्रू, रेलवे के थ्रू ले जाते हैं ज़्यादा सामान बेसिकली कमोडिटीज़ का, तो वो लोग उन लोगों को कौन से स्टेशन पर रुकना है, मतलब बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट प्रोफाइल में जाके। इसके अलावा दोस्तों होलसेल मार्केट के बारे में दिया गया है कि होलसेल मार्केट कहाँ कहाँ पे है इंडिया में इस चीज़ के, तो आप देख सकते हैं पूरी डायरेक्टरी दे रखी है।
पूरी स्टेट वाइज। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर, कहाँ कहाँ पे लगती है और किस किस चीज़ की मंडी होलसेल मार्केट की लगती है। जैसे तो जो लोग कोई भी एज ए रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई खाने पीने का बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो वो लोग कहाँ से ख़रीदें, बहुत सस्ते दाम में आपको होलसेलर से कहाँ से मिले, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे हिसाब से जो लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं खाने पीने के, और जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए बेसिकली कहाँ बनाने के लिए, तो वो लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्केट एटलस, ये मैं आपको बताता हूँ, ये चल नहीं रहा था, ये लिंक चल नहीं रहा था उस टाइम भी मैंने जब देखा था। तो इसमें आपको बेसिकली ट्रेंड वगैरह मिल जाएगा, वो आपको मेन पेज से भी मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगा। एसएमएस रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अलर्ट वगैरह जो है मार्केट से रिलेटेड कमोडिटीज़ के, वो आपके पास आए तो आप लोग एसएमएस अलर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, जैसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये लोग आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि स्पोर्टर से रिलेटेड आपको, तो आप लोग देख सकते हैं। अब जैसे ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वाला है, ये आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये जिसके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है गवर्नमेंट का बंदा, वही कर सकता है। ठीक है, तो ये FAQs हैं। एसएमएस वाला अभी खुल नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से जो नया पोर्टल है एम किसान वाला, वही एसएमएस जो है वहाँ से आप लोग जो है इनेबल करा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एम किसान के लिए भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, फार्मर पोर्टल और एम किसान के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये शायद वहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि ये पोर्टल किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशनल गाइडलाइंस ये सब। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है प्राइजेज एंड अराइवल्स नेशनल, अब पहले होम पेज पे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कमोडिटी वाइज ग्राफ दे रखा है, मार्केट वाइज ग्राफ, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कमोडिटी कौन कौन सी जिसके बारे में जो जो अवेलेबल है जिसके बारे में डेटा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल्स के, पल्सेस के, ऑयल सीड्स के बारे में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कमोडिटी वाइज ग्राफ वाले में, सीरियल्स में आप देख लीजिए बारले, ज्वार और इन सब के कितने कितने टाइप के हैं, वो सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। सेलिंग प्राइस है कितना चल रहा है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो आप देख सकते हैं 26 मार्च के हिसाब से ऑन एन एवरेज इंडिया लेवल पे ये बता रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पे मार्केट वाइज ट्रेंड में यहाँ पे इस ग्राफ पे क्लिक मारते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अराइवल या प्राइस। तो हम अराइवल ही चूज़ करते हैं जैसे। तो यहाँ पे ये देखिए ग्राफ बन के आ गया। अब आपको जिस चीज़ पे जाना है, जैसे उत्तर प्रदेश पे आप क्लिक मारिए, तो ये मंडी आ गई है। जैसे अलीगढ़ वाराणसी, तो हम अलीगढ़ वाले पे क्लिक मारते हैं, उसके बाद जो है आपको और लोड हो जाएगी ये चीज़ें। खैर करके मार्केट है कोई वहाँ पे, इस पर हम क्लिक मारते हैं, तो आपको जो है क्या क्या चीज़ें जो है, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीज़ें, वेजिटेबल्स पे हम क्लिक मारते हैं, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे करके मिलेगी। जैसे पोटैटो है, ठीक है दोस्तों, तो पोटैटो का क्या हिसाब है, नंबर ऑफ़ अराइवल्स रिपोर्टेड, यानी कि इतना आया, मतलब इसमें आप देखने की चीज़ है कि क्या हिसाब से है। ये देखिए आप कितने टन में आया इस मार्केट में, तो आप देख सकते हैं। ये लोग वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग देख रहे हो कि अगर आज माल ज़्यादा आया तो आज बेचने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, या फिर आज माल ज़्यादा आया, आज ख़रीद के रख लेता हूँ, फिर कल अगर कम आएगा तो मैं बेच दूँगा अपना। तो इस तरीके से भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप देखिए पोटैटो जो है, आलू 1500 टन आया इस मार्केट में आज के दिन 26 तारीख को। तो आप यहाँ से डेट वगैरह चेंज कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगी। होम पे जाते हैं, इसी तरीके से कमोडिटी वाइज भी दे रखा है डेटा, डेली मार्केट रिपोर्ट दे रखी है, प्राइस का ट्रेंड निकाल सकते हैं आप कि कब कितना रहा था पुराने टाइम में, अब कैसा है, बढ़ गया है या कम हो गया है, तो ये आप निकाल सकते हैं। प्राइजेज ऑन अराइवल, अराइवल यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सेम चीज़ है ये। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कुछ प्राइजेज है अराइवल पे। नेशनल बुलेटिन में जाएंगे तो आपको जो है कुछ रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट करके दी हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस ट्रेंड। और इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, अगर वो चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक मारिए और यहाँ पे दो मोबाइल ऐप्स हैं, एक एक किसान सुविधा, ये वही वाली है एम किसान वाली, और ये एग्री मार्केट। तो आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्कैन करा लीजिए QR कोड। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्टैक्ट अस करना है, कोई ग्रीवियंस रेस करना है, यहाँ से कर सकते हैं। कुछ टेंडर वगैरह गवर्नमेंट निकालती है, आप यहाँ से देख सकते हैं इस पोर्टल से रिलेटेड या कुछ और चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में, और जो किसान हैं उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या चीज़ किस मार्केट के हिसाब से मैं उगाऊँ। पुराना ट्रेंड देख लीजिए 1 साल का, कि कब क्या चीज़ सस्ती रहती है, अवेलेबल नहीं है तो उस समय मैं बेचूँ, है ना, और कभी ज़्यादा अवेलेबल है तो मैं उस समय ना बेचूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं आजकल के ज़माने में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक ब्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।